नमस्कार, वेलकम टू टिस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई बोर्ड और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे रिड्यूस किया जाता है उसको और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाया जाता है और फिर उसको सॉल्व किया जाता है। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड हो चाहे फार्मूला मेथड हो, जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिड्यूस कैसे किया जाता है। तो रिड्यूस पर बेस्ड हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन भी किए थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए थे। और आज फिर बहुत बेहतर क्वेश्चन हम लेके यहाँ पर आए हैं। और कुल मिला के आपको मैं बता दूं कि सारे क्वेश्चन करना, क्योंकि बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनको अगर आप करते हैं प्रॉपर तरीके से तो ये मान के चलिए कि देखिए दिख रहे हैं ना क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये मान के चलिए कि हर टाइप का आपका क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और ये ब्रैकेट क्लोज -3 x माइनस 1/x और -2 = 0। यहां पर देखिए कि x माइनस 1/x है, तो यहां पर भी हमें क्या चाहिए, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर रहेगा तो चलेगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं और 2 को इसमें ऐड भी कर देता हूं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। जब सब्ट्रैक्ट किया तो आप देखेंगे कि ये जो फार्मूला बना ना, इतना, ये क्या का फार्मूला है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इतना फार्मूला बन गया। और +2 पहले से अब बचा है हमारे पास में, इतने का फार्मूला क्या है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब x से x कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा ना। हाँ, -3x माइनस 1/x और -2 = 0। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, इतना बच गया। अब सपोज कर लेते हैं हम पुटिंग x माइनस 1/x को y कंसिडर कर लेते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास में, y² माइनस 3y और = 0। सही है क्या, क्वाड्रेटिक बन गई ना। और क्वाड्रेटिक बन गई तो बड़ी सिंपल सी क्वाड्रेटिक बनी, y को कॉमन निकाल देता हूं तो y माइनस 3 बचेगा = 0। तो y की वैल्यू क्या हुई, 0 और y = 3, इसके इक्वल टू 0 और y माइनस 3 = 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बट y की वैल्यू कितनी है, y = है हमारे पास में x माइनस 1/x, इतना है। दोनों जगह रख देते हैं हम, x माइनस 1/x = 0 और x माइनस 1/x = 3। क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, x, तो x² माइनस 1 = 0। और ये क्या हो जाएगा, एक से एलसीएम आ जाएगा तो x² माइनस 1 = 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 1, x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो = 0 और x² माइनस 1 = 3x, ऐसा हो जाएगा। तो x माइनस 1 और x प्लस 1 = 0। क्यों, ये स्क्वायर मतलब x² माइनस 1 का स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 1। तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। भाई 1 उस साइड आएगा तो -1, -1 का +1 हो जाएगा, +1 का -1 हो जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा, और x = फार्मूला मेथड अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो 3 माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, 4 है ना, डिवाइडेड बाय 2a। डायरेक्ट किया मैंने, थोड़ा सा फार्मूला मेथड अप्लाई की, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1, ये सारी वैल्यू रख दी तो ऐसा आ चुका है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, और x = 3 प्लस माइनस √13 डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या हो जाएगा, x =
प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं, ठीक है ना, ये आंसर आ चुके हैं, यही हमसे पूछा गया था। तो सही है कि नहीं, मतलब दो आंसर यहाँ पर आए, दो आंसर यहाँ पर आए। प्लस माइनस है ना, एक बार पॉजिटिव लेंगे तो एक आंसर मिलेगा, नेगेटिव लेंगे तो एक आंसर मिलेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव लेंगे तो एक आंसर मिलेगा, नेगेटिव लेंगे तो दूसरा आंसर मिलेगा। नोट करते हुए चलेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिल रहे हैं भैया। क्या क्वेश्चन में बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और इज इक्वल टू क्या है 120। ऐसा तो क्वेश्चन है और मैंने जस्ट क्वेश्चन लिखा, अभी कुछ किया ही नहीं है। आपको इसमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक तो है नहीं, तो दोनों में एक जैसा क्या है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, 5x है। तो इसको y सपोज कर लेता हूं मैं। क्या कर ले, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। अब y रख देंगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस 4 और y प्लस 6 इज इक्वल टू 120, इतना हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4y प्लस 24 इज इक्वल टू 120। तो वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 प्लस 24 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 10y और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 6 और 3, तो 3 तो 7 8 9, ठीक है ना, तो 9, इतना 96 हो गया इज इक्वल टू 0। अब 96 को ब्रेक करो, तो 96 को ब्रेक करेंगे तो 96 तो 2 से 3 से डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा 32 और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 96 को हमने ब्रेक किया तो ऐसे दो, मतलब फैक्टराइज कर दिया हमने। कुल मिला के 1 का और 96 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 96 आ गया 1 इंटू 96। अब 96 को 3 से डिवाइड किया जाए तो कितना हो रहा है, 3 3 जा और 3 2 जा, 32 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब दो पार्ट करना है, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए ना, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 4 8 16, तो 6 और 16 10 आ रहा क्या, हाँ सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों के साथ में y लिख देता हूं मैं, चलो y लिख दिया, बड़े नंबर के सामने प्लस, छोटे नंबर के सामने माइनस, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 6y माइनस 96 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन निकलेगा तो y प्लस 16 माइनस 6 कॉमन निकलेगा तो y प्लस 16, 6 1 जा 6, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगेन y प्लस 16 कॉमन निकल रहा, y प्लस 16 कॉमन निकल रहा, तो क्या बचेगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल टू 0, 0 प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 16 और y की वैल्यू 6। तो हमारे पास में यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है ना। अब y की वैल्यू आ गई, बट y इज इक्वल टू कितना है भाई, y इज इक्वल टू कितना है, आपको गिवन है ना, y इज इक्वल टू कितना, इतना है, बट y इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वैल्यू रख देते दोनों जगह, तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इज इक्वल टू माइनस 16 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू कितना है, 6 है ना। y की वैल्यू रखी, मतलब जस्ट, इसके अलावा कोई भी मैंने काम यहाँ पर नहीं किया। 16 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। क्या मेरे पास 16 है तो 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसा लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते। दोनों का 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, डिफरेंस 4 4 का 5 आ रहा क्या? नहीं आ रहा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 2 डिफरेंस 5 आ रहा क्या? नहीं आ रहा। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा दो। अगर आप ब्रेक नहीं कर पा रहे ना बिल्कुल इजी तरीके से, तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाओ। क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक, और यहां पर तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन मैं फार्मूला ही लगा रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 24 कर देता हूं डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इतना। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 48, नहीं कितना हो जाएगा? 16 4 जा तो 64। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 1 अंडर रूट माइनस 49 और डिवाइडेड बाय 2। आप देखेंगे कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया ना, तो नो रियल रूट, नो रियल रूट। अब वो नो रियल रूट्स बोल दिया यहां पर इस केस में, तो वो बताने की जरूरत नहीं कि आएंगे क्या। भाई हमें नहीं मालूम क्या आता है, वो 11th क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में, इमेजिनरी रूट्स के बारे में 11th क्लास में पढ़ेंगे। और एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाय 2। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन, तो 7 माइनस 5 तो ये 1 आ जाएगा, और नेगेटिव साइन लेके तो माइनस 12 तो माइनस 6 आ जाएगा। तो आपके पास में ये दो आंसर आएंगे, और यहाँ पर क्या आएगा? नो रियल रूट आएंगे। तो केवल हमारे दो ही यहाँ पर आंसर हो गए। क्लियर है क्या बात? आपको केवल इस क्वेश्चन में सबसे डिफरेंट क्या था, इसमें रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो कोई रियल रूट नहीं आएंगे। क्या आएंगे? इमेजिनरी रूट आएंगे। और क्या आएंगे तो हमें हमारे सिलेबस में नहीं है, वो 11th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको यहीं पर इसको छोड़ना है। तो हमारे आंसर फाइनल ये हो गए। तो मजा आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये वाला क्वेश्चन भी मजेदार क्वेश्चन है ना। x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये ऐसा। आपको एक जैसा क्या दिखाई दे रहा दोनों में? ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, ये देखिए आप, दोनों जगह एक जैसा है ना, तो इसी को कंसीडर करेंगे हम, है ना, इसी को कंसीडर करेंगे। लेट, देखिए, लेट x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। देन क्या हो जाएगा? देन वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और x इज नॉट इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, ये क्यों दिया है ऐसा? x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 2। देखो ना, डिनोमिनेटर में अगर x की वैल्यू 2 रख दे, माइनस 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ना। 0 नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में, इसलिए ऐसा आपको लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? वैल्यू रखो, तो ये हो गया इतना। अब इसको फैक्टराइज करो तो वाई स्क्वायर माइनस 6 है ना, यहाँ 12 है ना, तो 12 तो 4 इंटू 3 में ब्रेक हो जाएगा। 3y माइनस 4y और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये y कॉमन निकलेगा तो y माइनस 3, और माइनस 4 कॉमन निकलेगा तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए अभी हम थोड़ा सा फास्ट भी कर रहे हैं। अगर कहीं पर समझ में नहीं आएगा सर इसको ब्रेक कैसे किया, फैक्टराइज कैसे किया, स्प्लिट कैसे किया, ये वाली बातें अगर समझ में नहीं आई तो आप शुरू से देखो पूरा, बिल्कुल तब बिल्कुल एकदम स्लो स्पीड थी, एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते जा रहे थे ना। यहां तक अगर आपने ईमानदारी से अगर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो ऑटोमेटिक बनेंगे क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस 3 अगेन कॉमन निकलेगा,
तो क्या हो जाएगा y माइनस 4, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी, y की वैल्यू हमारे पास दो चीजें आ गई, बट y की वैल्यू कितनी है, बट y इज इक्वल टू कितना है x डिवाइडेड बाई x प्लस 2। रख दो वैल्यू, जहां जहां y है वहां x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और इज इक्वल टू 4। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3x प्लस 6 और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4x प्लस 8। 4 का दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं, ये इस साइड जाएगा और 6 इस साइड जाएगा, या तो इसको इधर ले आओ x माइनस 3x इज इक्वल टू 6 और x माइनस 4x इज इक्वल टू 8। तो माइनस 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3। एक तो ये आ गया और है ना, ये और में चल रहा है x माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 8/3। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू 3 2 जा 8 2/3। तो ये दो आंसर हमारे पास आ चुके हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस चैप्टर का, ठीक है। और इसके बाद आप ये मान लेना कि मैंने हर टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन कराया है, और यदि कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको शुरू से इस चैप्टर को देखना है। शुरू से आप इस चैप्टर को देखते हैं तो एक गारंटी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चैप्टर समझ में ना आए, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है भाई इसमें, तो मुझे एक बात बताओ कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये जस्ट रेसिप्रोकल है ना, अरे इसका रेसिप्रोकल है, देखिए x प्लस 3 नीचे लिखा है या ऊपर लिखा है, 2x माइनस 1 ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है, रेसिप्रोकल है ना। और जब रेसिप्रोकल है तो इसको सही अरेंज कर लो, 2 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइड 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 और इज इक्वल टू 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2। अब ऐसा रेसिप्रोकल कर दे, अरे ये पलटाओगे तो यही का यही तो आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, कोई चेंज नहीं है। अब लेट क्या करेंगे, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, इसको मैं y सपोज कर लेता हूं। क्या हो जाएगा, ये y आ जाएगा यहाँ पर 2y माइनस 3 1 डिवाइडेड बाई y, या ऐसा लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 5। इसके अपान में कुछ नहीं, मतलब 1 है, यानी कि क्या हो जाएगा y क्या होगा 2y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5। एलसीएम ले लिया, y आ गया तो 2y स्क्वायर और इतना आ गया। अच्छा अब बताओ जरा क्या हो जाएगा, ये y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो 2y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5y, ठीक है। और 5y इस साइड जाएगा तो 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। काय में ब्रेक होगा 2 और 3 में, माइनस 2 और माइनस 3 में, तो 2y स्क्वायर तो माइनस 6y माइनस y प्लस y और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा, 2y कॉमन निकल रहा, तो ये हो जाएगा y माइनस 6 y माइनस 3 सॉरी, और प्लस इसमें से 1 कॉमन निकल रहा तो y माइनस 3 और इज इक्वल टू 0। तो y की इसमें से अगेन कॉमन निकल रहा y माइनस 3, तो बचेगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y प्लस 1, अरे y की वैल्यू माइनस 1/2, डायरेक्ट कर दिया, इसके इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अगर आपने शुरू से अटेंड किया है तो ये इस लेवल पर आप कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन समझ में आया कि नहीं आया ये तो डिपेंड करेगा कि आपने शुरू से वीडियो देखे कि नहीं देखे, उसकी प्रैक्टिस की कि नहीं की। अगर की है, नोट किया प्रॉपर तरीके से, उसकी प्रैक्टिस की, तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है ना।
चलिए अब y के जगह ये रख दो, y की जगह क्या है 2x माइनस, यहां पर लिख देता हूं मैं, बट y इज इक्वल टू कितना है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो वैल्यू रख दो y की, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3, और यहां पर भी रखो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 9, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1, या तो डायरेक्ट 4x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3। ठीक, चलिए ये x से x को इधर ले आता हो तो 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 1, और 4x प्लस x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2। तो ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 10, और 5x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10, और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/5। समझ में आ गई मेरे ख्याल से बात, है ना? ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है ये बात, मतलब अपना ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने सारे हर कॉन्सेप्ट के हर टाइप के क्वेश्चन किए। अगर कोई क्वेश्चन आपको अगर समझ में ना आए तो आपको यहाँ पर लास्ट में थोड़ी सी हमने स्पीड बढ़ाई थी। क्यों? क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी। जैसा जैसा हम आगे बढ़ते गए, मैंने बोला था आपको कि जैसा जैसा आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, अगर आप शुरू से करते आएंगे तो बड़े इजी तरीके से आप इसको बना पाएंगे। ठीक है ना? तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।